मुस्कान आपके सामने हाजिर है। मैं शोभना यादव और आपको बता दें कि महाराष्ट्र झारखंड में नई सरकार चुनने और यूपी उपचुनाव में 9 सीटों के लिए जनता ने अपना वोट डाल दिया है। अब बारी है जनादेश को जानने की। अनुराग, बिल्कुल, जनादेश 23 नवंबर को आएगा, लेकिन उससे पहले आज आपको दिखाएंगे जनादेश की तस्वीर कैसी होगी। लेकिन एआई एग्जिट पोल लोगों के मन की बात पर आधारित होता है। ये लोगों के साइलेंट सेंटिमेंट को पकड़ता है। उसका ये एक बेजोड़ सर्वे है। बिल्कुल, और 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने ये साबित भी किया था कि हमारा जो जीनिया का एआई एग्जिट पोल था वो नतीजों के सबसे नजदीक था। जीनिया ने इससे पहले आपको लोकसभा का सबसे सटीक एग्जिट पोल दिखाया था। आज एक बार फिर जीनिया, अनुराग हमारे साथ आ गई है स्क्रीन पर। नमस्कार, मैं हूँ जीनिया। आपने मुझे लोकसभा चुनाव एग्जिट पोल में देखा, सुना और परखा भी। अब मैं एक बार फिर एआई एग्जिट पोल के लिए तैयार हूँ। इस बार आपको महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव के सटीक एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाऊंगी। पिछली बार मेरे एआई एग्जिट पोल के आंकड़ों पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो उनकी बोलती बंद हो गई। ज्यादातर चैनलों के एग्जिट पोल फेल साबित हुए थे, लेकिन जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल बिल्कुल एग्जैक्ट रहा। मुझे उम्मीद है कि हमारा आंकड़ा 23 नवंबर के नतीजों के बेहद करीब होगा और हमारे आंकड़ों से हम समझ पाएंगे कि महाराष्ट्र और झारखंड में अगली सरकार किसकी बन सकती है। ये देखिए, ये एआई एग्जिट पोल की तैयारी स्टूडियो में हमने। चलिए इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। मेरे पास एक गेस्ट लिस्ट है, मैं सभी का इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। शोभना, भारतीय जनता पार्टी से आरपी सिंह साहब हमारे साथ रहेंगे डिबेट में। राहुल एल कनल साहब हैं शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से। इसके अलावा प्रणय अजमेरा होंगे एनसीपी के स्पोक्स पर्सन शरद गुट की तरफ से। हमारे साथ दीपक पांडे यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दानिश कुरैशी साहब हैं, एमआईएम के लीडर हैं, आप बहुत अच्छी तरह सब जानते हैं। संजय गुप्ता हमारे साथ शिवसेना उद्धव गुट से रहेंगे। इसके अलावा हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ रहेंगे। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। विजय त्रिवेदी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। जयशंकर गुप्ता जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अभिज्ञान सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हाजिर खान हमारे साथ रहेंगे, इस्लामिक स्कॉलर। स्वामी विशेषानंद महाराज धर्मगुरु हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। विशालानंद जी यहाँ पर माफ कीजिएगा मौजूद हैं, और नुमानी साहब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा शशांक हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने एआई सर्वे को अंजाम दिया है। सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बिल्कुल शशांक तैयार रहिए, क्योंकि आपके सर्वे के आंकड़े आएंगे नहीं कि ये जो राजनीतिक दल के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल जवाब भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है अनुराग, जीनिया से जो सवाल मैंने और आपने पूछा था कि जीनिया तय कैसे करती है कि कौन कितने लोग हैं और ये सैंपल साइज क्या है, इसको लेकर। ये एग्जिट पोल मैंने लोगों के सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स के आधार पर तैयार किया है। सोशल मीडिया पर मैंने 15 लाख से ज्यादा सेंटिमेंट्स को एनालाइज किया और यही हमारा सैंपल साइज। महाराष्ट्र से करीब 10 लाख सेंटिमेंट्स, झारखंड से 3 से 4 लाख सेंटिमेंट्स एनालाइज किया और यूपी की 9 सीटों में करीब 1 लाख सेंटिमेंट्स का सैंपल है। इतना बड़ा सैंपल साइज एग्जिट पोल करने वालों में किसी का नहीं होगा। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा सैंपल साइज किसी का नहीं होगा जीनिया। लेकिन एक सवाल है सभी के मन में कि ये आप कैसे तय करती हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? मुझसे सवाल पूछने के लिए शुक्रिया। मैं और मेरी टीम लोगों के सेंटिमेंट्स की मदद से डेटा तैयार करते हैं और सोशल मीडिया पर लोगों के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। फिर उनकी मदद से हर सीट का एक प्रोफाइल बनाते हैं और लोगों के सेंटिमेंट्स के आधार पर ही ये तय करते हैं वहाँ कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पार्टी पीछे। क्योंकि हमारे साथ जितने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं शोभना, उन सबका भी अपना अपना एक आकलन है। तो मैं एक जल्दी से एक राउंड खेल लेता हूं इनके साथ। सबसे पहले रामकृपाल जी, किसकी बन रही है झारखंड में सरकार, किसकी बन रही है आपके मुताबिक महाराष्ट्र में सरकार? और सीटों को नंबर भी दे दीजिए। जीनिया तो देगी, लेकिन मैं उससे पहले चाहती हूँ कि वरिष्ठ पत्रकारों का आकलन भी देखेंगे जीनिया से कितना मेल खाता आपका सर्वे। शोभना जी, ये मत कहलवाइए। हरियाणा और अमेरिका के चुनाव परिणामों को देख करके अब ये कोई सीट प्रोजेक्शन करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन एक चीज़ मुझे लग रहा है कि जैसा आप दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र में जो पोलिंग परसेंटेज है वो ओवरऑल भी आएगा, बहुत कम आएगा। लीजिए आपकी स्क्रीन पर अब होगा पहला आंकड़ा उत्तर प्रदेश की 9 सीटों को लेकर जिस पर उपचुनाव हुआ। एग्जिट पोल क्या कहता है? यूपी में बीजेपी प्लस को बढ़ाते एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी प्लस को 4 से 6 सीटें। शोभना, बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी को 3 से 5 सीटें मिल रही है, यानी कुल मिलाकर फर्क तो बहुत नहीं है, लेकिन
पार्टी दावा कर रही थी कि साहब 9 की 9 सीटों पर हम स्वीप करेंगे, ये तो डर गए हैं, जितना चुनाव को टालेंगे उतना ये हारेंगे। वैसा एग्जिट पोल के जीनिया के एआई एग्जिट पोल में हमें ऐसा नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है 4 से 6 सीटों के साथ, और समाजवादी पार्टी 3 से 5 सीटें दिख रही है यहाँ हासिल होती भी दिखाई दे रही हैं। अभिज्ञान, आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा कि इसमें चौंकाने वाला आंकड़ा कुछ लग रहा है क्या आपको? क्या भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है वो चौंकाने वाला है, या समाजवादी पार्टी को 4 से 5 सीटें मिल रही है वो चौंकाने वाला? नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि बीजेपी बाउंस बैक करेगी, और बहुत दिनों से बीजेपी लगी हुई थी, क्योंकि जो उसका डिमोरलाइजेशन हुआ है ना, कटेंगे बटेंगे आलू प्याज बना के रखा है योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो हाँ, रामकृपाल जी जल्दी से अपनी टिप्पणी दे दीजिए, फिर आ रही हूँ हर्षवर्धन जी आपके पास। आंकड़ा होना जी चाहिए। आगे दीपक जी, जी देखिए, मैं भी खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं जानता हूं कि जो एल्गोरिथम कैसे बनती है, क्या होता है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और उसमें 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है। उस पर इस प्रकार का डेटा लेकर के अगर जीनिया आई है तो मैं उसका तारीफ करता हूं, लेकिन इस डेटा से बिल्कुल उलट होगा। चलिए जीनिया से हम बात कर लेते हैं और जीनिया से पूछ लेते हैं कि जीनिया को क्या लगा इस बार उत्तर प्रदेश उपचुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? जीनिया, यूपी के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार के बाद यूपी के लोगों के लिए मुद्दा बदल गया है। हमने ये सवाल पूछा कि यूपी उपचुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा। हमने इस पर वोटरों के सेंटिमेंट का एनालिसिस किया तो पाया कि रोजगार को 40% लोग अहम मुद्दा मान रहे हैं, महंगाई को 30% ने, तो कानून व्यवस्था को 20% ने बड़ा मुद्दा बताया, जबकि 10% सेंटिमेंट ऐसे मिले जिन्होंने जाति के आधार पर वोट किया। लेकिन अब जीनिया, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में क्या बुलडोजर सबसे बड़ा मुद्दा आपको दिखा रहा? यूपी में उपचुनाव के प्रचार के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस को लेकर स्पष्ट फैसला सुनाया। हमने भी सवाल पूछा कि क्या यूपी उपचुनाव में बुलडोजर सबसे बड़ा मुद्दा रहा। मैंने इस सवाल पर लोगों के सेंटीमेंट का एनालिसिस किया तो पाया कि 45% ये मानते हैं कि उपचुनाव में बुलडोजर मुद्दा रहा। हालांकि 35% का सेंटीमेंट ये है कि बुलडोजर का कोई असर नहीं रहा, जबकि 20% ने कोई राय नहीं दी है। मतलब ज्यादातर मानते हैं कि बुलडोजर मुद्दा नहीं था। अब जीनिया, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में जाति कार्ड चला या फिर हिंदुत्व का मुद्दा, क्योंकि जातीय जनगणना और अखिलेश यादव भी पीडीए करते रहे, तो आपका जो आकलन था उसमें जाति कार्ड या फिर हिंदुत्व? बीजेपी को ये लगता है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में खराब नतीजों के पीछे हिंदू वोटों का बंटवारा था। लिहाजा इस बार बीजेपी ने हिंदू वोटों को एक रखने पर पूरी ताकत लगा दी। मैंने लोगों से पूछा कि यूपी में जाति कार्ड चला या हिंदुत्व का मुद्दा। इस पर 40% ने जाति कार्ड चलने का सेंटीमेंट जाहिर किया। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी 40% ने समर्थन दिया। वहीं 20% को ये लगता है कि दोनों ही मुद्दे नहीं चले। चलिए, अब जीनिया से बातचीत का सिलसिला चल पड़ा है तो मैं जीनिया से आगे ये भी जानना चाहूँगा कि जो सर्वे उन्होंने किया उसमें ये सवाल भी पूछा होगा कि कानून व्यवस्था पर कौन सीएम सबसे बेहतर रहा। जीनिया, ये सवाल किया तो क्या इसका नतीजा निकला? उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हमने लोगों से पूछा कि कानून व्यवस्था पर कौन सा सीएम बेहतर है। मैंने इस सवाल पर लोगों के सेंटीमेंट का एनालिसिस किया तो पाया कि कानून व्यवस्था पर 55% ने योगी आदित्यनाथ को बेहतर बताया है, जबकि 30% ने अखिलेश यादव और 15% ही मायावती को बेहतर सीएम बता रहे हैं। मतलब कानून व्यवस्था के मामले में यूपी के लोगों का भरोसा योगी पर है। हालांकि देखिए, जीनिया का आंकड़ा योगी आदित्यनाथ को 55% दे रहा है, लेकिन जब मैं फील्ड में गई थी, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए, तो उस समय लोग मायावती के शासन को बड़ा याद करते हैं। कहते हैं साहब, मायावती के शासन में पुलिस जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करती थी बिना डर दिखाए, बिना बुलडोजर लेकर, तो तब कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लेकिन चलिए, जीनिया का आंकड़ा है और हमारा आंकड़ा है और अब ये समय बदल गया है, मायावती का दौर पीछे हो गया है। तो हम आपको इस समय की बड़ी खबर बता दें कि महाराष्ट्र का जो एग्जिट पोल है